चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए हुए थे कि इस पूरे एक्सरसाइज में चैप्टर 1 का जितना था एक एक टॉपिक हम लोग देख चुके थे। अब दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का मैथ, क्लास 10। अब चैप्टर नंबर 1 तो आपका हो चुका था, चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है? बहुपद। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अब लिखा है। चलिए इसमें क्या करना है कि ध्यान रखना है, बहुपद है तो इसमें क्या करेगा कि आपको बहुपद बहुत तरह का होता है, बहुपद कई प्रकार का है तो बहुपद का प्रकार आपको दे देगा। उसमें से अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। इसमें 10th इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद, तो वो आपको निकाल लेना है। नीचे से देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखा है क्या। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसका जान है, बहुपद हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहले तो टाइप्स ऑफ बहुपद, एक मिनट इसको रफ कर दें। चलिए रफ कर देते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें हमको क्या करना है कि बहुपद का प्रकार, पहला आपको पढ़ना है क्या, बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद कई प्रकार का, लेकिन हमको 10th में जाना है क्या, 3 प्रकार। नंबर 1 रैखिक बहुपद। 10th में हमको 3 टाइप का बहुपद करना है, जिसमें 2 टाइप का यूज है, बाकी 1 टाइप का नहीं है। रैखिक बहुपद, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है 2 नंबर पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा नंबर पर आता है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात है तो त्रिघात का यूज तो 10th में नहीं, हम लोग अक्सर 10th में हमको 2 ही घात करना है, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है और नहीं के बराबर। आपसे कोई पूछेगा नहीं कि त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो बोलेगा x y का वैल्यू निकालें, वो आपसे कोई पूछ नहीं सकता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्या त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अब ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद में भी हमको बहुत तरह की चीजें पढ़नी है। अब हम लोग देखते हैं पहले कि रैखिक बहुपद है क्या, ये सब हम लोग रफ करते हैं, देखते हैं रैखिक बहुपद है क्या। पहला आपका क्या था, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लिखेगा क्या, वैसा बहुपद जिसमें चौड़ मतलब क्या, जिसका वैल्यू बदलता रहता है, और अचर मतलब क्या, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। वैसा बहुपद जिसमें चौड़ का घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चर का घात, आप चर की जगह पर x भी लिख सकते हैं कि x का घात अगर 1 है तो उसे हम बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b, जहां a और b, a कॉमा b एक पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक के मतलब क्या, कुछ भी वैल्यू इसका हो सकता है। मान लीजिए इसका पूछा, जैसे कि एग्जांपल आप लीजिए, जैसे 2x प्लस 5 चर 1 है, इसका घात कुछ नहीं, मतलब क्या, एक पावर कुछ नहीं दिया, मतलब इसका पावर 1 हो गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ये भी हो सकता है x + 3, ये भी एक रैखिक बहुपद है। 1 2 3 में देख लीजिए, ये भी हो सकता है 2x + 5x + 3 या 4, जो बोले लीजिए, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। क्योंकि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 और 5 कितना आएगा, 7x + 4। तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में याद क्या रखना है कि ये जो चर आपका जो टर्म दिया रहेगा, उस चर का जो वैल्यू हो, उसका जो घात मतलब पावर हो, और वैल्यू नहीं पावर, जो घात हो पावर हो, उसका कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो वो कहलाएगा हमारा क्या, रैखिक बहुपद। इसको नोट कीजिए, देखते हैं द्विघात बहुपद। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद क्या है। हेड डालिएगा द्विघात बहुपद। दूसरा आपका टॉपिक है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या है, या वैसा बहुपद, सेम भाषा इसमें भी लिखना है। लिखना क्या है कि वैसा बहुपद जिसमें x का घात या चर का घात, x का घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसका व्यापक रूप देख लीजिए, क्या इसका व्यापक रूप x² + bx + c के रूप का होता है। इसका व्यापक रूप कैसे हो जाएगा, x² + bx + c के रूप का होता है। अब आपसे पूछेगा जैसे कि एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। जैसे 2x² + 5x + 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 6, ये भी एक द्विघात बहुपद। ये एक में ले लीजिए, ये 2 में ले लीजिए। 2 में क्या कहा, x² + 6x + 3, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। 3 में देख लीजिए x² + 5, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। अभी आपको क्या बताएं कि x का घात कितना होना चाहिए, 2। अगर x का घात 2 है तो उसे लोग क्या बोलेंगे, द्विघात। तो पहला लोग देखें रैखिक बहुपद, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। त्रिघात का तो यूज ऐसे 10th में है नहीं, और 10th में भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि त्रिघात बहुपद के लिए आप बताएं कि त्रिघात बहुपद कैसा होता है, क्या होता है, वो पूछेगा नहीं। लेकिन टॉपिक है तो देख लेते हैं त्रिघात बहुपद होता क्या है। अरे देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का रूल क्या है। रैखिक बहुपद में हम लोग क्या पढ़े कि x का वैल्यू जो हो, x का घात जो या x का पावर बोलिए, उसका कितना होना चाहिए, 1। द्विघात बहुपद में हम लोग क्या पढ़े कि x का घात जो हो उसका कितना होना चाहिए, 2। तो इतनी सिंपल सी त्रिघात है तो x का वैल्यू कितना होगा, 3 ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इसको लिख देना है। क्या लिखना है कि वैसा बहुपद जिसमें x का घात या चर का घात, x का घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये आपको दे दो। तो x का घात 3 है, इसका व्यापक रूप x³ + bx² + cx + d के रूप का होता है। जैसे इसका एक बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे नंबर 1
मान लीजिए कि ये 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x+3, दूसरा हो सकता है 2x³ प्लस 6x² प्लस 3, यही क्या है त्रिघात होगा। अब बाई चांस आपको एक तो x का कोई वैल्यू है ही नहीं, x वाला है ही नहीं, तो त्रिघात बहुपद कैसे होगा? अरे है। आप क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो 2x² प्लस 6x² प्लस 0x प्लस 3। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जीरो में किसी भी जीरो में आप किसी भी लेटर हो, कोई भी नंबर हो या कोई चीज, अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी क्या है त्रिघात बहुपद। तो ये तो हमको देखना नहीं है, बस अब थोड़ा सा देख लीजिए टॉपिक का, तो देख लीजिए कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। लेकिन ये 10th में आपसे पूछेगा नहीं कि त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, जब भी पूछेगा आपसे रैखिक पर द्विघात की बात करेगा, त्रिघात की बात आपसे याद नहीं करेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप इतना देख लीजिए तो थोड़ा सा ये तो हो गई बहुपद की चर्चा। अब हम लोग चलते हैं क्या एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 क्या है? 2.1 तो 2.1 में क्या बोला कि आपको ग्राफ के मेथड दिया हुआ है, बहुत सारा ग्राफ दिया हुआ है। जैसे आप अगर क्या करो, कुछ देख लो, तो ये एक आपका क्या दे दिया? कार्तीय। ये हमारा हो गया y, नीचे हो गया y', ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया x'। इस टाइप से आपको क्या करना है? ग्राफ बनाकर दे दिया। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ देखना है कि x एक्सिस को जितना बार ये ग्राफ टच किया है वो उसका शून्य। मान लीजिए ग्राफ दे दिया और आपसे पूछेगा क्या कि दिए गए ग्राफ में बताइए x का शून्य कितना है। तो इसका x का शून्य कैसे निकालिएगा? लिखिएगा क्या? सॉरी, मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, दूसरा ये y', ये x और x'। मान लीजिए ये यही ग्राफ है। तो इस टाइप का आपको ग्राफ दे दिया तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप लिख दीजिएगा अतः इसका शून्यक 1, 2, 3 होगा, 3 होगा। बस हो गया इसका, इतना ही आपको करना है। चलिए तो इसके साथ हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज तो देखना ही है, इससे पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि और क्या क्या है ना। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।